नमस्कार। चलिए, इस वक्त में मैं यहाँ मंगलूटान के क्षेत्र में खड़ा हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है अनिल तिवारी जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट विष्णुपद राय जी के इलेक्शन एजेंट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त में वो तमाम क्षेत्र का और तमाम पोलिंग बूथ्स का दौरा कर रहे हैं। तो स्थिति और वहाँ के जो पोलिंग कोई समस्याएं हैं या फिर वो किस तरीके से चल रही है, ये ज़रा बताएंगे। मैं पूरा नगर पालिका क्षेत्र घूमा हूँ, परमानला चिड़िया टाप तक घूमते हुए 11 चरमा होते हुए यहाँ तक आया हूँ। मैं प्रशासन का, आरओ साहब का, इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद दूंगा। इलेक्शन बहुत ही सुचारू रूप से पीसफुल चल रहा है। कहीं कहीं पर समस्या आई थी कि स्लो वोटिंग हो रही है, कहीं मशीन स्लो काम कर रही है, उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मशीन है, 100 मशीन में से 1-2 मशीन ऐसी हो सकती है, तो या तो उसको चेंज कर दिया गया है या फिर उसको स्पीड अप लाया गया है। कुल मिला के सबसे बड़ी बात क्या है, पीसफुल चुनाव हो रहा है और सही चुनाव चाह रहा है। मेरी नज़र में कहीं पर भी मुझे कोई अभी तक अप्रिय घटना का कोई भी मुझे सूचना नहीं मिली है। कोई ऐसे वोटर की शिकायत या फिर कोई और शिकायत? वोटर की शिकायतें मुझे मिल रही हैं कि उनके पास वोटर आई कार्ड है और लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये बहुत जगह शिकायत मिल रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ। वोटर को भी अवेयर होना था पहले, अपना मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट तो नहीं गया है या नहीं है। लेकिन ये समस्या बहुत आ रही है कि वोटर आई कार्ड होने के बाद भी लोग पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनका इलेक्टोरल में उनका नाम नहीं नज़र आ रहा है। और वहाँ पे एक चीज़ देखा गया है अनिल जी, शायद इस पर आप इत्तेफाक करेंगे कि वोटर जहाँ पे उनका नाम कटा हुआ है, डिलीटेड एक सील मारा हुआ है, सील लग गया है डिलीटेड। अगर जब उनका डिलीशन हो रहा था और 2 या 3 जगह पे, 1 से अधिक जगहों पे उनकी नाम पाई गई, तो अगर वहाँ पे कोई रिमार्क्स कर दिया जाता, रिमार्क्स लिख दिया जाता, ट्रांसफ़र टू कोई और क्षेत्र जहाँ उन्होंने कंफर्म किया कि मैं इस वक्त यहाँ रह रहा हूँ या फिर रह रही हूँ वोटर, तो ये आसान हो जाता। वोटर लौट के घर नहीं जाता बल्कि वहाँ पे चला जाता और वहाँ पे अपना नाम ढूंढने का प्रयास करता। अगर ऐसे तरीके अपनाए जाते तो बेहतर नहीं होता? ये बिल्कुल आपने अनूप जी सही बात कही है। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ पर बहुत लोग मजदूरी करने वाले लोग होते हैं। कई बार बीएलओ जो है उनके घर पर आता है तो घर लॉक मिलता है, तो कई बार शरारती तत्व भी, कुछ अपोजिशन पार्टी वाले भी ये बोल देते हैं अब ये यहाँ नहीं रहता, अब यहाँ से चला गया, तो वो लोग डिलीटेड करके चले जाते हैं। लेकिन जब वो शाम को अपने घर में आता है तो उनको तो पता नहीं चलता हमारे घर में कोई सरकारी कर्मचारी या इस तरह का कोई सर्वे करने के लिए आया था। तो इस तरह से भी इस बार देखा गया बहुत सारा कुछ हुआ है, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि मुझे बस इलेक्शन वाले दिन अपना वोट डालने के लिए जाना है। लेकिन मैं आगे से अनुरोध करूंगा, अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, अभी तो जो हो गया सो हो गया। पार्टी के साथ साथ, पार्टी वर्करों के साथ साथ अपने वोटर, जिसका मतदाता है, मतदाता को भी अवेयर रहना चाहिए कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, उसको भी चेक करना चाहिए एक बार। हाँ बिल्कुल, और वोट चाहे वो किसी को भी मतदान करे, लेकिन आप क्या कहेंगे, आगे से इस तरह के प्रक्रिया और इसी तरह के कोई कदम उठाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता सूची में नाम अगर कट जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उसे इंडिकेशन मिल जाए कि हमारा नाम फलाना वोटर लिस्ट में या एरिया में, क्षेत्र में। आपने सही कहा। मैं प्रशासन से एक अनुरोध करूँगा कि अर्ली सर्वे हो या फिर थोड़ा लेट नाइट सर्वे हो, जिससे क्या होगा कि हर आदमी अपने घर में मिलेगा। अभी क्या होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी 9 बजे से 5 बजे तक होती है। उसी समय में वो लोगों के घर में जाते हैं और उसी समय में लोग अपने काम पर निकल जाते हैं, तो जनरल ऐसे लोगों का नाम ज़्यादा डिलीट हुआ है जी। और पिछले बार 2019 में 3,18,473 ऐसे कुछ आंकड़े थे कुल मतदाताओं के। इस बार, और हर बार हमने देखा, पिछली बार भी देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान, कि उसमें एडिशनल लिस्ट जो शीट वो प्राप्त हुए थे, एडिशनल ऐड हुए थे। इस बार ऐड नहीं हुए हैं। लग रहा है 3,000, क्योंकि 3,14,000 कुछ ऐसे मतदाता इस वक्त में मौजूद हैं। तो ये 3,000 जो डिलीट हुए हैं, तो फिर ऐड हुआ या नहीं हुआ? ये तो देखो, मैं अभी पॉलिटिकल बात आज करना नहीं चाह रहा हूँ,
मुझे जो लग रहा है यहाँ पर जो समस्याएं पैदा हुई 5 साल में, पिछले 5 साल ये में, तो वोटर के अधिकार को छीनने की बात है, वो हम वो संदर्भ में बात वोटर के अधिकार की छीनने की बात नहीं बता रहा हूँ। मेरा ऐसा भी लग रहा है जैसे 1 साल से क्वेरी बंद है, 1 साल से यहाँ पर जो बेरोजगारी 3, 4, 5 साल से हुई है अपोजिशन का एमपी होने के कारण, तो उससे कुछ लोग यहाँ से पलायन भी किए हैं। तो जो पलायन यहाँ से हुए हैं तो हो सकता है उस कारण भी ये वोटरों की संख्या कम हुई हो इलेक्शन में, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा मुझे लग रहा है। मैं ऐसा 100% नहीं मानता हूँ। मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब रोजगार हाथ में नहीं रहता है आदमी के तो वो यहाँ से पलायन कर जाता है। नहीं, जब हम डीसी ऑफिस पहुँचे, हमने पता लगाया और जानकारी लेने की कोशिश की, उन्होंने ये जवाब दिया हमें कि सर जो हमने जो फेक वोटर्स थे या ज़्यादा एक ही व्यक्ति का कई और क्षेत्र में नाम आ गया था, ऐसे वोटर जो बहुत अधिक मात्रा में थे उनको हमने मान लीजिए कि 4% ऐड हुआ था तो 10% जो है वो डिलीट हो गया, जिसके कारण से ये 3000 का आपको गैप दिखने को मिल रहा है सर। अब मुझे आइडिया नहीं है प्रशासन किस हिसाब से कह रहा है। आप ये तर्क संगत लग रहा है? नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ भी हो 5 साल में वोट बढ़ते ही, 500 वोट तो बढ़ना ही चाहिए, बढ़ते ही हैं, कम तो नहीं होते हैं। इस पर भी हम भी विचार करेंगे। हमको भी बड़ा दुख हुआ है इस बार के मतदाताओं की संख्या कम हुई है बढ़ने की जगह में, जबकि बार बार आवाज़ें उठती आई है कि यहाँ जनसंख्या आबादी बढ़ रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, या तो जो BLO हैं उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, और मैं फिर उसी बात पर आऊँगा, जैसे कि वो लोग एडिट करने के लिए जब आते हैं तब घर में लोग नहीं मिलते हैं। तो मेरा अनुरोध प्रशासन से इस बार रहेगा, आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, इस बार प्रशासन या तो अर्ली सर्वे कराए या लेट सर्वे कराए, जिससे कि कोई आगे मतदान करने में वंचित ना रहे। बिल्कुल। और एक तरीका अपनाया जा सकता है जो हमने कहा कि अनाउंसमेंट के ज़रिए कि किस क्षेत्र में कब लोग आ रहे हैं, ऑफिशियल्स जो आएंगे दौरा करने के लिए, सो दैट कि वो कोई अल्टरनेट व्यवस्था कर सके कि मैं नहीं हूँ तो पड़ोसी को बोल कर जाए कि आप बता देना हमारे फैमिली में ये व्यक्ति है। ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है, ये तो सुझाव बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह ये तो गरीब जनता कहाँ देखती है। इसके साथ साथ आपका सुझाव पे बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर पड़ोसी से बोल के जाएगा, अगर वो भी दिन के टाइम में घर में नहीं मिलेगा तो फिर कौन सूचना देगा। तो मेरा अनुरोध यही है, 9 से 5 की जगह में या तो 3 से 8 किया जाए या सुबह 5 से 11 किया जाए, जिससे कि सब लोग अपने अपने घर समय को बदला जाए। ये शायद प्रशासन इस बात को मानेगा भी और इससे कन्विंस भी होगा, क्योंकि हर लोग उसको उनके घर में मिलेंगे। बिल्कुल। और इस वक्त अगर मतदान जो है पिछले लोकसभा इलेक्शन में जितने प्रतिशत रही है उससे कम होता है तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ सकता है? ये तो रूलिंग पार्टी को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है, कुलदीप राय शर्मा जी को भुगतना पड़ेगा। और हम तो चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है पिछले साल जो मतदान हुआ है उससे ज़्यादा मतदान हो। और ये एक तरीके से इलेक्शन कमीशन की मुहिम भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत जो है बढ़ाया जाए मतदाताओं। जी, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गर्मी भी बहुत है, आप देख रहे हैं, और गर्मी के कारण भी लोग कम निकल रहे हैं। अब मुझे उम्मीद लग रही है कि दोपहर के बाद में मतदान करने वालों की संख्या बढ़ेगी। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और ऐसे ही हो। मतदाता जो है जो लौट के चले गए हैं सवेरे, वो फिर से लौट आए और उन तमाम मतदाताओं को मतदान का अवसर मिले और मतदान इस बार लोकसभा का जो है बढ़ चढ़ के हो। और इलेक्शन कमीशन जो चाहती है कि मतदान का प्रयोग सारे के सारे मतदाता करें और इस बार प्रतिशत और बढ़े, ऐसे ही उम्मीद के साथ मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।